अब बेटा ये जो आज के इस छोटे से लेक्चर में जो वो है आपके स्पेशल इंटीग्रल जो एनसीईआरटी की 7.4 एक्सरसाइज में हमारे पास है उसकी बिगिनिंग हो रही है, ध्यान रखना ये। इसमें स्पेशल इंटीग्रल्स का नाम दिया गया इनको, और इसमें 6 रिजल्ट्स आएंगे आपके अब। और जो स्पेशल इंटीग्रल्स के जो अब 6 रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं, ये 6 रिजल्ट्स के डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक डेरिवेशन इसका आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। फर्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², दिस इज 1/2a log ऑफ मॉड में x - a बाय x + a + c। सेकेंड रिजल्ट है 1/a² - x², दिस इज 1/2a log ऑफ a + x बाय a - x + c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², this is 1/a tan inverse x/a + c। ये 3 रिजल्ट तो ये हैं। अब ये सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा है, ये तीनों रिजल्ट फिर से आएंगे रूट के साथ। नेक्स्ट केस हमारे पास आगे बढ़ा, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a², दिस इज log ऑफ x प्लस में √x² - a² + c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a², log ऑफ मॉड में x प्लस √x² + a² and 1/√a² - x², this is sin inverse x/a + c। ये 6 रिजल्ट्स हैं बेटा। इंटीग्रेशन लास्ट तक अब जब तक यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बार बार इंटीग्रेशन आएगा। ये 6 रिजल्ट्स में बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं। 6 फॉर्मूले सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, ये इसको अच्छे से लर्न करना है। अगली क्लास में एंट्री करते सारे बच्चों से 1 बाय 1 यही सुनूंगा, ध्यान रखना सबसे, पिछले मिला के, ठीक है। अब पहले इनका डेरिवेशन देख लो जरा। क्यों नहीं आएगा? अभी तो बोल रहा हूं यार, आपको कहा है कि इस चैप्टर में डेरिवेशन जितने भी हैं बोर्ड एग्जाम में, पहले भी इस चैप्टर में डेरिवेशन आ चुके हैं, और एक एक डेरिवेशन इस चैप्टर का सबको आना चाहिए, आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। बल्कि डेरिवेशन तो बहुत इजी है यार, क्वेश्चन आगे थोड़े टेढ़े जरूर रहते हैं, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है इनके। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पहले के ये फर्स्ट में जो मैं जिस मैनर से इसके स्टेप्स लूंगा, वो सेम आपके कई 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्रिटिकल टाइप के होंगे, उसमें एप्लीकेबल होंगे। इसका जो डेरिवेशन का स्टेप है वो ध्यान रखना जरा। डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर बन सकते हैं इसके इजली, x + a × x - a, x + a × x - a। इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग की ना आपको 1-2 क्लासेस में ये बताया गया कि आप एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टीपल में, कभी भी डिवीजन में अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं होता। कोशिश ये करनी है कि फंक्शन आपका एडिशन डिफरेंस में कन्वर्ट हो। तो हमारी जरूरत क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटीग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो फंक्शन में एडिशन डिफरेंस होना चाहिए। यह है 2 का मल्टीपल, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये 2 के सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाए। नोटिस करना एक बार, एक फैक्टर है x + a, दूसरा x - a। एक फैक्टर है आपका x + a और दूसरा आपके पास है x - a। ये +b × a - b की फॉर्म में है ना, दिस वन। इनके एडिशन से क्या बन रहा है?
और इनके डिफरेंस से क्या आएगा, एक टर्म वेरिएबल आ रही है, दूसरी कांस्टेंट आ रही है बेटा, एक वेरिएबल आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो इन दोनों के एडिशन या डिफरेंस से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर बनेगी, उस कांस्टेंट वैल्यू को यूज कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो मल्टीप्लाई डिवाइड हमने करना है कांस्टेंट से, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है बेटा 2a, जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो मैंने 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पहला स्टेप, 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड 2a क्या था बेटा हमारे पास, डिनोमिनेटर में इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस था, वो 2a क्या था, इन दोनों का डिफरेंस है। तो इस 2a को एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों के डिफरेंस में, लिखा इसको हमने x प्लस ए और x माइनस ए का डिफरेंस, मीन्स x ऐड किया और लेस किया बेसिकली। जिनका मल्टीपल डिनोमिनेटर उनका डिफरेंस है ऊपर। अब सेपरेट कर लो जरा, डिवाइड क्या है, तो ये वाला फैक्टर यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x माइनस ए, यहां डिवाइड किया तो 1/x प्लस ए, एंड 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पर है, x के प्लेस पे आया x माइनस ए, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 1। सेम हियर, लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस में c, सो फाइनल रिजल्ट ये आ गया 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए बाय x प्लस ए प्लस c। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c। अरे हाँ यार प्लस था, ये माइनस कैसे रह गया। सेकंड केस आपका इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x², बिल्कुल जैसे लास्ट अभी हमने किया है, वेरी फर्स्ट डेरिवेशन ऐसे ही होगा, कर सकते हैं आप लोग इसको साथ साथ। इसको साथ साथ कर सकते हैं मैडम। फैक्टर लिए इसके a प्लस एक्स इंटू इन दोनों के एडिशन से क्या आएगा, 2a, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, कांस्टेंट से किया बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट से कर सकते हैं हम। नाउ न्यूमरेटर में ये आ गया बेटा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, इन दोनों का एडिशन था 2a, तो 2a को एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों का सम। डिवाइड करना पड़ेगा जरा, आ गया 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स, इंटीग्रेशन इसका बड़ा लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पर है, इसका डेरिवेटिव, सेम हियर लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव 1, तो बेटा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स, इसको हमने पहले लिया रीअरेंज किया बेटा, लॉग ऑफ a माइनस एक्स लॉग a माइनस लॉग b, तो सेकंड का रिजल्ट बेटा ये आ रहा है आपका। अब फर्स्ट में सेकंड में कुछ डिफरेंस था, दोनों सिमिलर केस रहे हैं, जैसे फर्स्ट को डिराइव किया वैसे सेकंड को किया बेटा हमने। थर्ड केस थोड़ा सा अलग है, थर्ड केस थोड़ा सा क्यों अलग है, क्योंकि यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थर्ड केस में 1/x² प्लस a² है, डिफरेंस नहीं है, फैक्टर नहीं बन सकते, इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग,
तो आपको याद होना चाहिए यार, इनवर्स ज्योमेट्री के स्पेशल केसेस जो हमने स्टार्ट किए थे वो डेरिवेटिव्स में भी लगे हैं, इनवर्स में भी लगे हैं, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी लगेंगे। यस तो यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के केस में एक्स को क्या यूज करते थे हम, ए टेन थीटा, डिफरेंशिएट किया तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर लिया हमने कॉमन, ए कैंसिल आउट, तो ये आ गया बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा सीकेंड स्क्वायर। नाउ इंटीग्रल आ गया बेटा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू यहां से लेनी है, अगर x a tan थीटा था तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, tan थीटा होगा x अपॉन ए एंड थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये आ गया थर्ड का रिजल्ट। और बेटा इसके अलावा नेक्स्ट इंटीग्रल दिया गया आपको 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे फोर्थ केस है बिल्कुल फिफ्थ जो होगा सिमिलर होगा। बताओ स्पेशल केस के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है। ए सीकेंड थीटा, ए सीकेंड थीटा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ए साइन थीटा यूज करते हम। तो बेटा डिफरेंशिएट किया यहां पे डेरिवेटिव ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल आई 1/a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो आपने एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी एंड dx की वैल्यू क्या थी बेटा, डेरिवेटिव लिया इसका था, दिस इज ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया हमने सीकेंड थीटा टेन थीटा, डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड थीटा टेन थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। सो इंटीग्रल आपका ये बन गया बेटा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में ए टेन थीटा, तो बेटा ए से ए कैंसिल आउट टेन से टेन, तो इंटीग्रल आ गया ये सिर्फ सिंपली सीकेंड थीटा का। हाँ जी मित्तल साहब क्या था इस कंडीशन, यस वेरी गुड। तो ये आ गया बेटा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, रौनक देख ले रहा। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू बेटा यहां से रख सकता हूं मैं एक्स अपॉन है, यहां सीकेंड थीटा की वैल्यू तो हम रख सकते हैं। दूसरा क्या है, मैंने आपको शायद इनवर्स के चैप्टर में बताया था कि हमारे पास कभी भी ध्यान रखना गलती से यहां थीटा की वैल्यू मत रख देना।
अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगी बेटा, सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब एक टी रेशियो चल रहा है और एंगल उसका इनवर्स में है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती। आपने क्या करना है कि कभी भी ऐसा कोई केस हो तो आंसर में जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रही है उसको, सारी टी रेशियो को आपने कन्वर्ट करना है उस टी रेशियो में जो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूशन में यूज की थी। क्या यूज किया था यहां, सीकेंड, तो इन सबको सीकेंड थीटा में बदलना है। ये तो ऑलरेडी सीकेंड थीटा है, इसको हम सीकेंड में चेंज कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा, टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर द रूट। बेटा जी रिप्लेस कीजिए यहां से सीकेंड थीटा की वैल्यू। दिस इज एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यहां से सीकेंड थीटा की वैल्यू ले ली और ये आगे बढ़ा लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर द रूट, और रिजल्ट आ गया इसका लॉग ऑफ एक्स बाय ए प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड रिजल्ट आ गया बेटा इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log a by b, this is log a minus log b, एक बात बताना, ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिख रहा हूं ये कांस्टेंट है वेरिएबल, इसके साथ 7 ऐड कर दो तो इन दोनों का सम, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, दोनों का सम कांस्टेंट हो गया वेरिएबल। और इसके साथ अगर लिख दूं मैं साइन ऑफ 30 डिग्री, अब बताओ कांस्टेंट है वेरिएबल, कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू निकलेगी क्या वो चेंज होगी, कभी सेम ही रहेगी ना। तो बेटा ये भी एक कांस्टेंट है ये भी एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, दो कांस्टेंट को एडलेस करने पे वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। तो फाइनली आपका रिजल्ट इसका क्या बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू है उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल सी, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस सी। दो कांस्टेंट वैल्यू का सम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना। जैसे फोर्थ की है ऐसे बिल्कुल सेम फिफ्थ है बेटा, बिल्कुल सेम मेथड से सेम वर्किंग होगी, इसमें सेम कैलकुलेशन और सेम चेंजेस होंगे वहां पर। लास्ट और करा रहा हूं, देख लो जरा 6। देखो फिफ्थ का जो रिजल्ट था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे भी फोर्थ हमने किया बिल्कुल फिफ्थ का जब वर्किंग करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, सेम मैनर से होगा जैसे हमने फोर्थ किया अभी। एंड सिक्स केस हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, स्पेशल केस लग रहा है अभी, तो यहां पर आपने सब्स्टिट्यूट किया एक्स को ए साइन थीटा, जब x को a साइन थीटा हमने यूज किया, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपने x ये यूज किया था, ये वैल्यू आपने x के प्लेस पे यूज कर ली। एंड dx किसके इक्वल था, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये dx की वैल्यू आ गई थी बेटा a cos थीटा d थीटा इंटीग्रल a cos थीटा, डिनोमिनेटर में से a स्क्वायर कॉमन लिया, दिस इज a cos थीटा
डेरिवेटिव आगे बढ़े इसका a cos थीटा, डिनोमिनेटर जो चेंज हो गया ये बन गया, कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स रिजल्ट आ गया थीटा प्लस सी, क्या हो गया यहां से वैल्यू, साइन थीटा क्या होगा यहां से x बाई ए, थीटा विल बी साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी।